हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। इस वीडियो में हम टोटल क्वेश्चन जो देखेंगे उसमें से 15 क्वेश्चन हमारा सीएमआर 2017 से रिलेटेड होगा और 5 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन से रिलेटेड होगा जो आपके आने वाले डब्ल्यूसीएल और एससीसीएल एग्जाम में कारगर होगा। आज बीसीसीएल का भी वैकेंसी निकल गया है, तो आपके पास अभी सीसीएल का एग्जाम देना है, आपको डब्ल्यूसीएल का देना है, एससीसीएल का देना है, और यदि आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको बीसीसीएल का भी वैकेंसी को भर के एग्जाम देना है। इसके लिए सीएमआर 2017 का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन आज रैंडमली देखने वाले हैं सीएमआर 2017 से रिलेटेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहा हूं। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन हमारा ये सीएमआर 2017 से रिलेटेड। अनलेस परमिटेड बाय डैश फ्लिट एंगल इन वाइंडिंग शुड बी नॉट मोर देन 1.5 डिग्री। किसके द्वारा परमिशन मिलने के बिना हम फ्लिट एंगल जो वाइंडिंग में हमारा यूज होता है वो 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं रखना है? आरआईएम, सीआईएम, मैनेजर या फिर ऑप्शन नंबर डी ओनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी सीआईएम। यदि सीआईएम परमिट किए हैं तब हम 1.5 डिग्री से ज्यादा रख सकते हैं। अगर उनका परमिशन नहीं है तो किसी भी केस में 1.5 डिग्री से ज्यादा फ्लिट एंगल वाइंडिंग के केस में नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रेगुलेशन नंबर डैश डील्स विथ रिक्लेमेशन। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि रिक्लेमेशन जो है वो कौन सा रेगुलेशन नंबर डील करता है। रिक्लेमेशन मतलब आपको पता होगा ओपन कास्ट माइंस में हम लोग जो ओपन कास्ट माइनिंग करके माइंड आउट एरिया को फिर से उसमें टॉप स्वैल को फिल करते हैं, उसको हम लोग रिक्लेमेशन बोलते हैं। तो ये रिक्लेमेशन जो टॉपिक है वो किस रेगुलेशन में मेंशन्ड है? 106, 104, 112 या फिर 107? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 107 रेगुलेशन में आपको रिक्लेमेशन टॉपिक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एट एवरी माइन वेयर अ शाफ्ट इज यूज्ड। हर एक माइन जहां पे शाफ्ट इस्तेमाल किया जाता है वहां पे कितना एक स्पेयर मतलब होता है एक्स्ट्रा वाइंडिंग रोप, एक्स्ट्रा वाइंडिंग पार्ट को हम लोग हमेशा रखेंगे ताकि इमरजेंसी में कभी भी उसका जरूरत पड़े तो हमको दूसरे जगह पे खोजना ना पड़े, वो इजीली अवेलेबल हो। 1, 2, 3 या फिर 4? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कम से कम एक, एटलीस्ट एक स्पेयर वाइंडिंग रोप, स्पेयर वाइंडिंग पार्ट हमको वहां पे रखना है वाइंडिंग इंजन रूम में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है टब रिरेलर शुड बी फिक्स्ड एट एन इंटरवल ऑफ। जो हॉलेज सिस्टम का ये एक तरह से समझ लीजिए कि सेफ्टी डिवाइस है जो ट्रैक को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। टब रिरेलर उसको हम लोग कितने इंटरवल पे फिक्स करते हैं, मतलब कितने इंटरवल पे लगाते हैं? मोर देन 250 मीटर, नॉट मोर देन 250 मीटर, 150 मीटर या फिर 250 मीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नॉट मोर देन 250 मीटर। मतलब रेल में जो पटरी है उसमें 250 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे हमको टब रिरेलर नहीं लगाना है, उससे कम डिस्टेंस में या 250 मीटर या उससे कम डिस्टेंस में ही हम लोग को लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अबव द टॉप मोस्ट लैंडिंग डैश इज यूज्ड फॉर होल्डिंग केज। ये क्वेश्चन वाइंडिंग से रिलेटेड है कि शाफ्ट में टॉप मोस्ट लैंडिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं केज को होल्ड करने के लिए? केप्स, डॉक्स, कैचेस या फिर नन? ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्स जो है वो यूज होता है टॉप मोस्ट लैंडिंग में केज को होल्ड करने के लिए, ठीक है, इन केस ऑफ वाइंडिंग इंजन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट इन माइंस इज गिवन टू। माइंस में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसका नोटिस हम किसको देंगे? सीआईएम को, आरआईएम को, डीएम को या फिर सिर्फ सीआईएम आरआईएम को या फिर ऑप्शन नंबर ई ऑल, यानी सीआईएम आरआईएम डीएम तीनों को देंगे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई ऑल। सीआईएम आरआईएम डीएम तीनों को नोटिस ऑफ एक्सीडेंट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कैन अबंडेंट वर्किंग बी यूज्ड फॉर फ्यूचर वर्किंग? अबंडेंट माइन, अबंडेंट वर्किंग का डेफिनेशन आपको पता होगा कि ऐसे माइंस, ऐसे वर्किंग को हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग फ्यूचर में उसको खोलने का, रीओपन करने का कोई इंटेंशन यानी कोई इरादा हम लोग का नहीं रहता। तो क्या ऐसे वर्किंग पे हम लोग फ्यूचर में कभी भी वर्किंग कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिना ऑप्शन देखे आपको मारना है ऑप्शन नंबर बी, नो। कभी भी हम लोग अबंडेंट वर्किंग को दोबारा से फ्यूचर वर्किंग के इंटेंशन से उसको नहीं ओपन करते हैं, उसमें काम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एवरी स्टोन डस्ट, यहाँ पे डी होगा, सॉरी ए हो गया है। एवरी स्टोन डस्ट बैरियर मस्ट बी शोन ऑन। स्टोन डस्ट बैरियर हम लोग किस प्लान में शो करते हैं? ये है क्वेश्चन नंबर 8। वेंटिलेशन प्लान, वाटर डेंजर प्लान, सरफेस प्लान या फिर जियोलॉजिकल प्लान? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए वेंटिलेशन प्लान। वेंटिलेशन प्लान में हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर को शो करते हैं। हर एक वेंटिलेशन प्लान में स्टोन डस्ट बैरियर का पोजीशन वगैरह हम लोग को दिखाना होता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है स्टैच्यूरी प्लान सॉल्व बी मेड ऑन, जितने भी स्टैच्यूरी प्लान है, टोटल 7 स्टैच्यूरी प्लान है, उसको हम लोग किस टाइप के पेपर में, किस पे बनाएंगे, ट्रेसिंग क्लॉथ पे, ड्यूरेबल पेपर पे, पॉलिस्टर फॉर्म में, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल, तीनों में से किसी में या फिर तीनों में हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हु विल टेक चार्ज ऑफ न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ इन माइंस टू शो द पार्ट्स ऑफ माइन। अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग किए होंगे, झारखंड और उड़ीसा में आप रहते हैं, तो वोकेशनल ट्रेनिंग आप डिप्लोमा या डिग्री के दौरान जरूर किए होंगे। उसमें कभी आपने सोचा है कि जब भी आप ट्रेनिंग में गए तो आपको सेफ्टी ऑफिसर के अंडर में रखा जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्रोविजन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर का जो प्रोविजन है उसमें यह बताता है माइंस में कोई भी न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ होता है, इधर वो ट्रेनी हो या फिर एम्प्लॉयड हो, उसको सेफ्टी ऑफिसर के अंडर में रखा जाता है। और सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है, उसको माइंस का डिफरेंट पार्ट में विजिट करा के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज बताता है कि ये सेफ है, ये अनसेफ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप सभी को मिल गया होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। सेफ्टी ऑफिसर जो है वो सारे न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ का चार्ज लेता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि CMR 2017 कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको पता है। माइनिंग स्टूडेंट के लिए ये एक बैकबोन है। सारा CMR का रेगुलेशन यानी 260 रेगुलेशन तक कवर करना YouTube वीडियोस में एग्जाम से पहले पॉसिबल नहीं है। कवर तो होगा लेकिन एग्जाम के बाद होगा, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि माइनिंग मिस्ट्री चैनल का आप CMR 2017 का नोट्स को परचेस कर लीजिए। इस नोट से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला, और CMR 2017 से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा यदि आप ये नोट्स ले लेते हैं। इस नोट्स में आपको क्या मिलेगा, 260 रेगुलेशन से 800 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा। सोचिए 800 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आपका रेगुलेशन से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसके साथ साथ आपको ये PDF में 60 से 70 कुछ माइनिंग के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स रहेंगे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सब्सिडरी सरदार एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको रहेगा जो CMR में नहीं दिया है और जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ये परचेस करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके इस PDF को अपना बना सकते हैं और अपने तैयारी में 4 चांद लगा के बूस्टअप कर सकते हैं अपने तैयारी को। ठीक है, जल्द से जल्द आप मैसेज करें, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश सॉल्व केयरफुली एग्जामिन एवरी ट्रेवलेबल पार्ट ऑफ माइन। माइंस के जितने भी ट्रेवलेबल पार्ट यानी आने जाने वाले पार्ट है उसको केयरफुली एग्जामिन टाइम टू टाइम कौन करेगा? ओवरमैन, सरदार, यहां पे ऑप्शन नंबर सी ओवरमैन फिर से हो गया, यहां पे होगा असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर टाइम टू टाइम ट्रेवलेबल पार्ट ऑफ माइन का केयरफुली एग्जामिनेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हु विल डिटरमाइन VEQ यानी वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन को डिटरमाइन कौन करेगा? सेफ्टी ऑफिसर, ओवरमैन, वेंटिलेशन ऑफिसर या फिर सरदार? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन ऑफिसर, जो है हमेशा वेंटिलेशन एफिशिएंट क्वेश्चन को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हु विल इंश्योर दैट मैनहोल ऑन हॉलेज रोडवेज आर केप्ट सेफ। मैनहोल जो हम लोग हॉलेज रोडवे में बनाते हैं क्योंकि रनिंग ऑफ टब से वर्कर बच सके, उसमें छुप सके, उसका जो कौन इंश्योर करेगा कि वो सेफ है, सेफ मैनर में है, सेफ ऑपरेट हो रहा है कि नहीं? ओवरमैन, सरदार, सेफ्टी ऑफिसर या फिर हॉलेज अटेंडेंट, चारों में से कौन ये इंश्योर करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये ओवरमैन का ड्यूटीज में आता है कि हॉलेज में जो मैनहोल लगा हुआ है वो सेफ ऑपरेट है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, इसको इंश्योर करेगा ओवरमैन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सरदार सॉल्व रिपोर्ट डैश ऑफ एनी डेफिशिएंसी इन टिम्बर। यदि सरदार के डिस्ट्रिक्ट में या माइंस में किसी भी तरह का टिम्बर यानी लकड़ी के सपोर्ट में कोई अगर डेफिशिएंसी यानी कमी हो गया तो सरदार किसको रिपोर्ट करेगा? मैनेजर को, ओवरमैन को, असिस्टेंट मैनेजर को या फिर सुपीरियर ऑफिशियल को? तो इसका राइट आंसर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा, अगर तीनों में से कुछ भी एक ऑप्शन रहता तो आप सही मार देते हैं, लेकिन तीनों का तीनों ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है सुपीरियर ऑफिशियल। तो आपको इसमें क्या करना है? ऑप्शन नंबर डी मारना है, सुपीरियर ऑफिशियल। सुपीरियर ऑफिशियल में ओवरमैन भी आ गया, मैनेजर भी आ गया, असिस्टेंट मैनेजर भी आ गया। तो सरदार क्या करता है? डेफिशिएंसी ऑफ टिम्बर या किसी भी तरह का सपोर्ट होता है, उसके डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट का कमी होता है, तो वो अपने सुपीरियर ऑफिशियल को इन्फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा टेक्निकल पोर्शन यानी CMR 2017 का लास्ट क्वेश्चन है ड्यूटीज ऑफ लैंप रूम इंचार्ज इज रिलेटेड टू रेगुलेशन। रेगुलेशन के CMR के किस रेगुलेशन में ड्यूटीज ऑफ लैंप रूम इंचार्ज का चर्चा किया गया है? 59, 50, 51 या फिर 52? कभी कभी आपको रेगुलेशन के टाइटल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं 1-2 क्वेश्चन हर वीडियो में ऐसा इजी क्वेश्चन रख देता हूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 52। रेगुलेशन नंबर 52 में आपको लैंप रूम इंचार्ज का ड्यूटीज मिल जाएगा। अब हम 5 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पोर्शन महाराष्ट्र से रिलेटेड हम लोग 5 क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ महाराष्ट्र? किस कंट्री को हम लोग महाराष्ट्र के साइज से कंपेयर करते हैं? युगांडा, ओमान,
टूनिशिया या फिर हंगरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान। ओमान का जो पॉपुलेशन है और जो महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है, इसका जो साइज है इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ महाराष्ट्र। एरिया के हिसाब से महाराष्ट्र में टोटल कितना एरिया है, कितना लैंड है। 300,713 किलोमीटर स्क्वायर, 307,713 किलोमीटर स्क्वायर, 317,713 किलोमीटर स्क्वायर या 327,713 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 307 यानी 307,713 किलोमीटर स्क्वायर जो है महाराष्ट्र का एरिया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हेन इज महाराष्ट्र डे सेलिब्रेटेड। महाराष्ट्र डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मई, 1 जुलाई, 1 अगस्त या फिर 1 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आज ही के दिन, यानी 1 मई को आपका महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आज जो है वो माइनर्स डे भी, आप माइनिंग इंजीनियर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइनर्स डे जो है वो 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आज जो है महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे यानी महाराष्ट्र डे भी आज सेलिब्रेट किया जाता है और माइनर्स डे भी आज ही के दिन यानी 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सभी व्यूअर्स को, आप सभी माइनिंग इंजीनियर्स को मेरे तरफ से हैप्पी माइनर्स डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हाउ मेनी सीट्स डज महाराष्ट्र हैव इन राज्यसभा। राज्यसभा में महाराष्ट्र का टोटल कितने सीट्स हैं, 9 सीट, 12 सीट, 16 सीट या फिर 19 सीट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 19 सीट है राज्यसभा का, राज्यसभा में महाराष्ट्र का। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि महाराष्ट्र का टोटल लोकसभा में कितना सीट है। 19 सीट है राज्यसभा में और लोकसभा में अब देखते हैं टोटल कितनी सीटें हैं, 28 सीट, 48 सीट, 58 सीट या फिर 68 सीट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 48 सीट है लोकसभा में और राज्यसभा में टोटल 19 सीट्स है। तो आशा करता हूं कि ये 20 क्वेश्चन से आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिला होगा, आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे ताकि आने वाले आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हो और आप इससे कुछ जानकारी ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल पर सपोर्ट करते रहे, बने रहे। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।